Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with lecture 18 for JavaScript, and in this lecture we are going to create a calculator using DOM manipulation process in JavaScript. So it's part 5 for DOM manipulation. Let's start now. First of all हमने यहाँ पे HTML की एक बॉयलर प्लेट ली हुई है एंड हम लोग यहाँ बॉडी एरिया में एक डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले अपने जो हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं उसकी बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको एक स्टाइल सेट करने के लिए आईडी दे देते हैं। आईडी का नाम रख लेते हैं और इसके बाद इसको यहाँ पे टारगेट करेंगे हम पेरेंट। इसकी कुछ हाइट भी सेट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर एंड सेव करते हैं इसको और रन करके एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। सी हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है जिसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे एंड नाउ हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन ऑटो कर देते हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ये देखिए सेंटर पे आ गया है। तो इसका बॉर्डर कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि वो दिखाई दे, रेड कर देते हैं और इसमें हम थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देते 5 पिक्सल। सी कुछ एक पैडिंग इस पर सेट कर देते हैं ताकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा स्पेस ले ले 20 पिक्सल के आसपास। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर में हम एक ये कलर पेस्ट कर लेते हैं, कलर कोड है। मैंने CSS पढ़ाई हुई है, ये सब चीज़ें बताने की नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। और ये कलर हंट या फिर ब्रांड कलर्स के नाम से कुछ वेबसाइट्स भी मैंने बताई थी जहाँ से आप कलर कोड ले सकते हो, अलग अलग तरह के कलर पैलेट्स मिल जाते हैं। तो इसको सेव करते हैं और एक बार देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा है। कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। चलिए इसके बाद हम इस डिव के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी भी एक आईडी दे देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं माई फॉर्म और यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम जो क्रिएट करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट करके, ये होगा सबसे पहले बनाएंगे आंसर के लिए, है ना। तो इसकी आईडी दे देते हैं, इसका नाम ही आंसर रख देते हैं, हम नेम ले लेते हैं बेसिकली टारगेट करने के लिए। एक नेम हो जाएगा आंसर और इसकी एक आईडी भी दे देते हैं। आईडी में इसका हम रख देते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन के नाम से रख दिया और इसके बाद 2 लाइन का एक गैप दे देंगे। अब देखो इसको टारगेट कर लेते हैं हम यहाँ पे हैश कैलकुलेशन के नाम से इसको टारगेट कर लेते हैं और इसकी CSS लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी कुछ CSS लिख लिए टाइम बचाने के लिए, मैं आप डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ। विड्थ इसकी हमने सेट कर दी है कुछ और हाइट सेट कर दी है, बैकग्राउंड कलर एक ले लिया है, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग और मार्जिन ऑटो ताकि ये सेंटर पे आ जाए। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। इस तरीके के एक बॉक्स आ गया। बॉर्डर शायद ज़्यादा लग रही है तो इसका बॉर्डर जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2 पिक्सल कर देते हैं। आई थिंक दैट इज सफिशियंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बटन का यूज़ करके, जैसे कि इनपुट टाइप में हम बटन ले लेंगे। सी गाइस कैलकुलेटर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 50 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम टेबल का यूज़ करके कर सकते हैं, हम फॉर्म का यूज़ करके बना सकते हैं कैलकुलेटर, हम डिव का यूज़ करके बना सकते हैं कैलकुलेटर। तो फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्म और इनपुट बॉक्सेस यूज़ करके बना रहे हैं। इनपुट बॉक्स में टाइप हमने बटन ले लिया और इसकी एक आईडी ले लेते हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस होंगे तो इनका क्लास ले लेते हैं और इनको एक वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू क्या है, ये 1 के लिए हम बटन बना रहे हैं तो हमने कहा कि ये 1 का बटन है, इसलिए इसको हमने 1 दे दिया वैल्यू। इसी तरीके के हमें कुछ 4 बटन बनाने हैं तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे करके बटन बना दिए और सबको अलग अलग वैल्यू दे दी। सेपरेट लाइन में ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आता रहे। और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि ये 2 है, ये बटन बन करके आ रहे हैं। सेम थिंग यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर देंगे, BR 2 लाइन का गैप दे देते हैं एंड इस इनपुट को टारगेट करके यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट टैग को टारगेट कर लेते हैं और इसका स्टाइल दे देते हैं, क्योंकि हम सभी बटन में एक सेम टाइप का स्टाइल रखना चाहते हैं। सेम टाइप का स्टाइल होगा ही ऑब्वियसली, तो हम इस इनपुट में आ करके सबको स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इसकी CSS दी है, हाइट, विड्थ, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें सेट करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 4 बटन आपके सामने बन करके आ जाएंगे। इक्वल हाइट विथ इससे मैच करा के आपको रखना है। और इसी तरीके के हमें कुछ बटन और चाहिए तो हम इसको एज इट इज़ उठा करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इनकी वैल्यूज़ चेंज कर देंगे 1 2 3 4। तो 4 के प्लेस पे प्लस का साइन रखेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे होगा 4 5 6 और यहाँ पे होगा माइनस का साइन। एंड सेम थिंग इसका कॉपी पेस्ट हम एक और करते हैं 4 बटन्स के लिए और यहाँ पे हम रखेंगे 6 के बाद 7 8 9 और यहाँ पे रख देंगे मल्टीप्लाई। एंड इसके बाद यहाँ पे 4 और रख लेते हैं जिसमें हम रखेंगे अलग अलग सिंबल्स। इसको सेव करोगे तो आपको ये आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
इसके बाद हमें एक और यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाना है, तो हम इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप, और टाइप में हम लिखते हैं बटन, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू में हम लिखेंगे क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का बटन होगा ये। तो इसको हम एक आईडी दे देते हैं, क्लियर के नाम से एक आईडी दे देते हैं, ताकि हम इसको CSS इस पे अप्लाई कर सकें। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर का एक छोटा सा बटन आ रहा है। अब इसका हम CSS सेट कर, तो यहाँ पे हम हैश करके क्लियर को टारगेट कर लेते हैं और इसकी CSS लिख देते हैं यहाँ पे। ये CSS का कलर डिज़ाइन ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, शायद ये गैप ज़्यादा है, इसको कम करते हैं। इसकी हाइट कम कर देते हैं, 60 कर देते हैं, एंड इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। जो हमारे पास पेरेंट है तो इसकी हाइट में हम कर देते हैं 530। सी आई थिंक इट्स डन। तो ये HTML एंड CSS का कंप्लीट होता है। फाइनली अब हमें इस पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट करें और स्क्रिप्ट टैग में जा करके उसकी स्क्रिप्ट लिखें, बट ये काफ़ी लेंदी होगा। तो इसका एक आसान सा तरीका भी है, और आसान तरीका ये है कि जहाँ पे भी बटन है वहीं पे हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट लगा दें। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या करने वाले हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट है वो इक्वेशन यहीं पे लिख देंगे। जैसे हमने कहा कि फॉर्म 1 जो है हमारा, उसमें डॉट लगाइएगा, उसके अंदर जो आंसर है, आंसर यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, तो ये आंसर इसका नेम है, और इसकी जो वैल्यू है इसमें आपको प्लस इक्वल करना है, प्लस इक्वल 1 कर देना है। तो 1 को हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन में ले लेंगे ताकि एज इट इज़ वहाँ पे प्लस हो, कॉन्कैटिनेट हो, क्योंकि हमें ऐड नहीं करना है, हमें कॉन्कैटिनेशन करना है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म के अंदर जो आंसर है वो टारगेट होगा, उसकी वैल्यू में जो कुछ भी पहले से लिखा होगा उसके आगे 1 कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो कोई बात ही नहीं, 1 आ जाएगा। सेम इक्वेशन हमें सबके लिए लिखनी है, सभी बटन पे हम, क्योंकि बटन्स पे ही क्लिक करेंगे। तो जब भी किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि उस पर ये कॉन्कैटिनेट हो जाए, वो जो भी नंबर उस बटन पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस इक्वल। तो यहाँ तक सभी के लिए हमने इक्वेशन लिख ली है। देखो इस इक्वेशन के लिखने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म का नेम गलत ले लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फॉर्म 1 कर देते हैं। तो यही फॉर्म 1 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो इसको सेव करते हैं अगेन, और यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप करोगे या क्लिक करोगे किसी भी बटन पे, तो उस बटन पे जो भी डिजिट है या आपका सिंबल है वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो रहा है, C+3 2 कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। फाइनली हम चाहते हैं कि जब हम इक्वल बटन पे क्लिक करें तो ये इवैल्यूएट हो, और इवैल्यूएट होकर जो भी इसका रिजल्ट है वो इसी में आकर के स्टोर हो जाए। तो देखिए ये कैसे होगा, इसके लिए हमें जो इक्वल साइन है उसके ऑन क्लिक का इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हटा देते हैं और हम ये ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्टोर तो अल्टीमेटली इसी में करना है। क्या स्टोर करना है, यहाँ पे eval नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे फॉर्म 1 डॉट आंसर डॉट वैल्यू। सी फॉर्म 1 डॉट आंसर डॉट वैल्यू मतलब कि आंसर बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको उठा करके eval फंक्शन को दे दो। eval फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसको इवेलुएट करके फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 2 + 6 इक्वल साइन करोगे, देखो 8 हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे समझो, एक्चुअल में जब आपने टाइप किया होगा 2 + 6 तो 2 भी स्ट्रिंग में था और 6 भी स्ट्रिंग में था, ऐसा आया होगा। eval फंक्शन की खास बात यही है कि वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग के अंदर जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके रिजल्ट दे देता है। जबकि नॉर्मली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ लिखी है, कोई नंबर लिखा है, तो वो भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, तो इसका इवैल्यूएशन यहाँ पे नहीं हो पाता। लेकिन eval फंक्शन की खास बात यही है कि अगर कोटेशन के अंदर यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई इक्वेशन लिखी है, कोई नंबर लिखा है, तो उसको इवैल्यूएट कर देगा और वापस से उसको स्ट्रिंग में ही रखेगा, यानी इसको इवैल्यूएट करके 8 बना देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जब आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा करके कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने 2 टाइप किया तो 2 यहाँ पे आया होगा, फिर 6 ये कॉन्कैटिनेट हुआ है 6 2 के साथ, फिर हमने प्लस किया तो प्लस भी इसके साथ कॉन्कैटिनेट हुआ है, 5 5 भी यहाँ पे कॉन्कैट हुआ है।
अब देखो जैसे इक्वल साइन लगाओगे तो ये इस पूरे को उठा करके इवैल फंक्शन को दे देगा और इवैल फंक्शन इस स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करके रिजल्ट उसी बॉक्स में प्रिंट कर देगा। इसके बाद अब क्लियर फंक्शन की बारी है। जो हमारा क्लियर बटन है इस पर हम क्लिक करके चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए, तो आप यहाँ पे आइए, क्लियर बटन है यहाँ, इस पर हम ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, और सेम फॉर्म को टारगेट कर लेते हैं, फॉर्म1 डॉट आंसर डॉट वैल्यू इज इक्वल, और इसको ब्लैंक कर देते हैं, सेव। तो अभी आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लियर कर देगा। कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे तो क्लियर कर देगा, क्योंकि हमने बोला कि जब भी इस पर क्लिक किया जाए तो आप इसको क्लियर कर देना और ब्लैंक कर देना। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बटन के ऊपर इक्वेशन लगा करके ऑन क्लिक पे काम कर सकते हो। आपको स्क्रिप्ट टैग लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनलाइन स्क्रिप्ट है एक तरह की, डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है, और इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।